नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है प्रातः स्मरण में। मैं हूं आपका साथी और आज सुबह 4 बजे से 4:30 बजे तक हम साथ बिताएंगे कुछ बहुत ही खास पल। अब टीवी न्यूज की तरफ से यह कार्यक्रम आपके लिए लेकर आया हूं, जहां हम बात करेंगे धर्म, आस्था और जीवन की। आज का दिन शुरू करते हैं उस आस्था से जो मन को शांति देती है, उस धर्म से जो जीवन को दिशा देता है और उस विश्वास से जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ना सिखाता है। सुबह का यह समय बहुत खास होता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब हमारा मन सबसे शांत होता है। ये वो समय होता है जब हवा में एक अलग सी पवित्रता होती है। पंछियों की मधुर आवाजें अभी शुरू नहीं हुई होती। सूरज अभी भी क्षितिज के पार छुपा होता है। ये वो समय है जब प्रकृति भी मानो ध्यान में लीन होती है। इसी समय में हम अपने भीतर झांक सकते हैं, अपने विश्वास को मजबूत बना सकते हैं, अपने मन की गहराइयों में उतर सकते हैं। इस समय की खासियत यह है कि यहां कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई ट्रैफिक की आवाज नहीं होती, कोई ऑफिस की टेंशन नहीं होती। ये वो समय होता है जब हमारा माइंड सबसे क्लियर होता है, हमारे थॉट्स सबसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। यही वजह है कि हमारे पुराने ऋषि मुनि इसी समय उठकर मेडिटेशन करते थे। इसी समय वे अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते थे। और यही तो हर धर्म का असली मतलब। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है मित्रों, धर्म है कर्तव्य, करुणा और सत्य का मार्ग। ये वो रास्ता है जो हमें न सिर्फ इस जन्म में बल्कि हर जन्म में सही दिशा दिखाता है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म वो दीपक है जो अंधकार में भी सही रास्ता दिखाता है। ये दीपक कभी बुझता नहीं। चाहे कितनी भी तेज हवा चले, चाहे कितना भी तूफान आए, ये दीपक हमेशा जलता रहता है। सोचिए तो, जब हम किसी अंधेरी गली में चलते हैं और अचानक एक दिया दिख जाता है तो कितनी राहत मिलती है। उस दिए की रोशनी में हमें पत्थर दिख जाते हैं जिनसे हम बच सकते हैं, हमें गड्ढे दिख जाते हैं जिनमें हम गिर सकते थे, हमें सही रास्ता दिख जाता है जिस पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उसी तरह जब जिंदगी में अंधेरा घिरता है, जब हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, तब धर्म हमारा वो दिया बन जाता है जो हमें रास्ता दिखाता है। धर्म का यह दीपक हमें सिखाता है कि हमारा पहला कर्तव्य है अपने आसपास के लोगों की मदद करना। जब हमारा पड़ोसी परेशान हो तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। जब कोई बच्चा भूखा हो तो हमें उसे खाना देना चाहिए। जब कोई बुजुर्ग अकेला हो तो हमें उसका साथ देना चाहिए। यही है धर्म की सच्ची परिभाषा। आइए आज की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर श्लोक से। यह श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका अर्थ है कि सभी सुखी हों, स्वस्थ हों, सबका जीवन मंगलमय हो, कोई भी दुखी ना हो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारी खुशी तब तक अधूरी है जब तक दूसरे भी खुश नहीं हैं। यह संदेश कितना गहरा है। हम अक्सर अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं, लेकिन यह श्लोक हमें बताता है कि सच्ची खुशी तब आती है जब हम दूसरों की खुशी के बारे में भी सोचें। यही तो है धर्म की सच्ची भावना, यही है आस्था का असली रूप। जब हम सुबह उठकर ये श्लोक पढ़ते हैं तो हमारा पूरा दिन इसी भावना से भर जाता है। हमारे मन में दूसरों के लिए प्रेम और करुणा का जन्म होता है। इस श्लोक की खूबसूरती यह है कि यह सिर्फ अपने परिवार या अपने समुदाय के लिए नहीं कहता, यह कहता है सर्वे, यानी सभी। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति का भेद नहीं है, कोई धर्म का भेद नहीं है। यह तो पूरी मानवता के लिए, पूरे संसार के लिए कल्याण की कामना करता है, यहां तक कि जानवरों के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी। जब हम इस श्लोक का जाप करते हैं तो हमारे दिल में एक अलग सी फीलिंग आती है। हमें लगता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छा सोच रहे हैं। यह पॉजिटिव एनर्जी हमारे पूरे दिन को बदल देती है। हमारा बिहेवियर दूसरों के साथ अच्छा हो जाता है, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति बहुत परेशान था। उसने पूछा, गुरुजी, मैं रोज मंदिर जाता हूं, रोज पूजा करता हूं, घंटों मंत्र जपता हूं, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। ईश्वर कहां मिलता है? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या फिर चर्च में? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो। ईश्वर किसी इमारत में कैद नहीं है, वो तो हर जगह है। सच्ची आस्था शब्दों में नहीं, कर्मों में होती है। जहां भूखे को अन्न पाए, जहां दुखी को सहारा मिले, वहीं ईश्वर का वास है। संत ने आगे कहा, कल सुबह तुम मेरे साथ आना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ईश्वर कहां मिलता है।
अगले दिन सुबह संत उस व्यक्ति को लेकर शहर की गलियों में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक गरीब औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर परेशान बैठी है। संत ने उस व्यक्ति से कहा, जाओ इस औरत की मदद करो। उस व्यक्ति ने औरत के बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज कराया। जब वे वापस आए तो संत ने पूछा, कैसा लगा? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मन में एक अजीब सी शांति है। जो शांति मुझे घंटों पूजा करने से नहीं मिली थी, वो कुछ मिनटों में मिल गई। संत मुस्कुराए और बोले, यही है ईश्वर का दर्शन, यही है सच्ची पूजा। जब तुमने उस बच्चे की मदद की, तब तुमने सिर्फ उसकी मदद नहीं की, तुमने अपने भीतर के ईश्वर को जगाया। यह कहानी हमें बताती है कि धर्म का अर्थ है दूसरों के जीवन में प्रकाश बनना। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम सिर्फ उसकी मदद नहीं कर रहे होते, हम अपने भीतर के ईश्वर को जगा रहे होते हैं। हम अपनी आस्था को मजबूत बना रहे होते हैं, हम अपने जीवन को सार्थक बना रहे होते हैं। यही तो है धर्म की सच्ची शिक्षा। यह हमें बताता है कि हमारा काम है सेवा करना, प्रेम बांटना और दूसरों के दुख को कम करना। यही है वो रास्ता जो हमें सच्ची शांति तक ले जाता है। यही है वो मार्ग जो हमें परमात्मा के करीब ले जाता है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। कभी आपने देखा है कि जब आप किसी होमलेस पर्सन को खाना देते हैं तो उसकी आंखों में कैसी खुशी आ जाती है। उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है वो आपको भी खुशी देती है। ये फीलिंग कोई पैसा नहीं दे सकता, ये सेटिस्फैक्शन कोई लग्जरी नहीं दे सकती। यही है सर्विस की पावर। आज के समय में जब हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो हमें हर तरफ नेगेटिविटी दिखती है। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। ऐसे में ये संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें अपने एक्शंस से ये दिखाना होगा कि धर्म क्या होता है। हमें अपने बिहेवियर से ये प्रूव करना होगा कि आस्था का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं भारत की महानता की। हमारा देश कितना अनोखा है। यहां हर धर्म को सम्मान मिलता है। हिंदू मंदिरों की घंटियां हों या मस्जिदों की आजान, गुरुद्वारों के कीर्तन हों या चर्च की प्रार्थनाएं, सभी एक ही संदेश देते हैं, प्रेम, सेवा और मानवता का संदेश। सोचिए तो जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां क्या होता है? वहां आप शांति महसूस करते हैं, आपका मन काम हो जाता है, आपको लगता है कि आप किसी डिवाइन पावर से कनेक्टेड हैं। अब अगर आप किसी मस्जिद में जाएं तो क्या होगा? वहां भी आपको वही शांति मिलेगी, वही डिवाइन कनेक्शन महसूस होगा। गुरुद्वारे में जाकर देखिए, वहां का माहौल कितना पीसफुल होता है। लंगर में बैठकर खाना खाते समय आपको लगता है कि यहां कोई भेदभाव नहीं है, सब एक साथ बैठे हैं। अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है। सीईओ हो या चपरासी, सब एक ही लाइन में खड़े होकर खाना लेते हैं। यही तो है धर्म की सच्ची स्पिरिट। चर्च में भी जाकर देखिए, वहां की प्रेयर सुनिए, वहां भी वही मैसेज मिलेगा, प्रेम करो, माफ करो, दूसरों की सेवा करो। यही तो कहते हैं सभी धर्म। बाइबल में भी यही लिखा है, कुरान में भी यही लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी यही लिखा है और हमारे वेदों में भी यही लिखा है। ये एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम मंदिर जाते हैं तो वहां शांति मिलती है, जब हम मस्जिद में जाते हैं तो वहां भी वही शांति मिलती है, गुरुद्वारे में भी, चर्च में भी। क्यों? क्योंकि सभी जगह एक ही बात सिखाई जाती है, प्रेम करो, सेवा करो और दूसरों के काम आओ। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूं। मुंबई में जब फ्लड्स आते हैं तो क्या होता है? सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर हेल्प करते हैं। गुरुद्वारे फ्री फूड देते हैं, मंदिर शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, मस्जिदें अपने डोर्स खोल देती हैं, चर्चेस भी हेल्प करते हैं। ये है हमारी रियल यूनिटी, ये है हमारा असली धर्म। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के समय में कुछ लोग धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वे धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। ये बहुत गलत है। धर्म बांटता नहीं है मित्रों, धर्म जोड़ता है। ये हमें सिखाता है कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। हमारे रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, हमारी भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है, एक बेहतर इंसान बनना। आज के इस कलयुग में जब चारों तरफ तनाव है, गुस्सा है, नफरत है, तब हमें और भी ज्यादा जरूरत है इस एकता की। हमें जरूरत है उस आस्था की जो हमें जोड़े, न कि बांटे। हमें समझना होगा कि हमारी असली ताकत हमारी डाइवर्सिटी में है।
हमारी अलग अलग ट्रेडिशंस में है, हमारे अलग अलग फेस्टिवल्स में है। जब होली आती है तो सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोग मनाते हैं। जब ईद आती है तो सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सभी खुशी मनाते हैं। जब क्रिसमस आता है तो सिर्फ क्रिश्चियंस ही नहीं बल्कि पूरा देश सेलिब्रेट करता है। जब दिवाली आती है तो सभी लाइट्स जलाते हैं। यही तो है हमारी असली संस्कृति, यही है हमारा असली धर्म। अब आइए बात करते हैं जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की। पहला सिद्धांत है क्रोध नहीं, क्षमा अपनाइए। जब कोई हमें गुस्सा दिलाए तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है गुस्सा करना। ये बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन धर्म हमें सिखाता है कि क्षमा करना गुस्से से कहीं ज्यादा ताकतवर है। सोचिए तो, जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं तो क्या होता है? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, आप प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आपका वर्क सफर करता है, आपके रिलेशनशिप्स पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन जब आप किसी को माफ करते हैं तो क्या होता है? आपको शांति मिलती है, आपका मन हल्का हो जाता है, आप खुद को फ्री महसूस करते हैं। क्षमा करना सिर्फ दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह सबसे ज्यादा आपके लिए होता है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम सिर्फ उसे नहीं बल्कि अपने आप को भी मुक्त करते हैं। हम अपने मन से एंगर और हेट्रेड का बोझ हटा देते हैं। यह एक साइंटिफिक फैक्ट भी है कि फॉरगिवनेस आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। दूसरा सिद्धांत है स्वार्थ नहीं, सेवा अपनाइए। आज की दुनिया में हर कोई अपने बारे में सोचता है, हर कोई अपना फायदा देखता है, लेकिन सच्ची खुशी तब आती है जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हमें जो संतुष्टि मिलती है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकती। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। कभी आपने किसी गरीब बच्चे को खाना खिलाया है या किसी बुजुर्ग की मदद की है? अगर हां, तो आप जानते हैं कि उस समय आपको कैसा लगा होगा। आपके चेहरे पर एक अलग सी खुशी आ गई होगी, आपके दिल में एक अलग सी संतुष्टि हुई होगी। यही है सेवा की शक्ति। जब हम सेल्फलेस सर्विस करते हैं तो हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। ये नेचुरल फील गुड केमिकल्स हैं जो हमें खुशी देते हैं। यही वजह है कि वॉलंटियर्स हमेशा हैप्पी रहते हैं। जो लोग चैरिटी वर्क करते हैं वे ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये साइंस है। तीसरा सिद्धांत है डर नहीं, विश्वास रखिए। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें लगता है कि अब क्या होगा। कभी जॉब की टेंशन होती है, कभी हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, कभी फैमिली में कोई इशू होता है। ऐसे समय में हमारे मन में डर आ जाता है, लेकिन आस्था हमें सिखाती है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमें बस विश्वास रखना है अपने ऊपर, अपने कर्मों पर और सबसे बढ़कर उस परम शक्ति पर जो हमेशा हमारे साथ है। जब हमारे पास विश्वास होता है तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। फियर एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन जब फियर हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करने लगता है तब प्रॉब्लम होती है। फेथ हमें करज देती है, यह हमें बताती है कि हम अकेले नहीं हैं, यूनिवर्स हमारे साथ है। जब हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। जो अपने भीतर शांति पाले वही संसार को भी शांति दे सकता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हमारे आसपास भी शांति फैलती है। हमारे घर में शांति होती है, हमारे रिश्तों में प्रेम होता है और हमारे काम में सफलता होती है। लेकिन ये शांति कैसे पाएं? इसका जवाब है ध्यान और मौन में। आज की बिजी लाइफ में हम कभी अपने लिए टाइम नहीं निकालते। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मोबाइल फोन देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन कभी अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। ये बहुत जरूरी है कि हम डेली कुछ टाइम अपने लिए निकालें, सिर्फ अपने थॉट्स के साथ बैठने के लिए, अपने इमोशंस को समझने के लिए, अपने गोल्स को क्लियर करने के लिए। यही है मेडिटेशन का मतलब। आइए अब कुछ पल बिताते हैं मौन में। ये बहुत जरूरी है। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, मन को शांत होने दीजिए। अपने आसपास की सभी आवाजों को इग्नोर कीजिए, सिर्फ अपनी सांस पर फोकस कीजिए। अब अपने इष्ट का स्मरण कीजिए, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, शिव हो या कोई और। अपनी आस्था को महसूस कीजिए, उस शक्ति को महसूस कीजिए जो आपके भीतर है। अपने लक्ष्यों के बारे में सोचिए, उन सपनों के बारे में सोचिए जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। सांस लेते रहिए, गहरी सांस, और महसूस कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। वो परम शक्ति हमेशा आपके साथ है, आपको राह दिखाने के लिए, आपको ताकत देने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए।
जब भी आपको लगे कि आप हार गए हैं, तो याद रखिएगा कि वो शक्ति आपके साथ है। अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने दोस्तों के बारे में सोचिए, उन सभी लोगों के बारे में सोचिए जो आपसे प्रेम करते हैं। उनके लिए आप कितने इंपॉर्टेंट हैं। आपकी खुशी में वे कितने खुश होते हैं, आपके दुख में वे कितने दुखी होते हैं। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, महसूस कीजिए कि आपका मन कितना शांत है। यही है ध्यान की शक्ति, यही है मौन की महिमा। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी हमें तलाश थी। ये मौन के पल हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। सच्ची शांति दूसरों से नहीं, अपने आप से मिलती है। और सच्चा प्रेम तब आता है जब हम अपने आप से प्रेम करना सीख जाते हैं। आज के टाइम में जब हर कोई बिजी है, तब ये मेडिटेशन और भी जरूरी हो जाता है। हमें रोज कम से कम 10-15 मिनट अपने लिए निकालने चाहिए, सिर्फ अपने साथ बैठने के लिए, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, अपने इमोशंस को समझने के लिए। रेगुलर मेडिटेशन से हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है, हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। ये सब साइंटिफिक रिसर्च में प्रूफ हो चुका है। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को मेडिटेशन सिखा रही हैं। अब जब हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होने की तरफ है, तो मैं आपको एक अंतिम संदेश देना चाहता हूं। धर्म हमें झुकना सिखाता है, आस्था हमें उठना सिखाती है। जब हम विनम्र होते हैं तो हम सीखते हैं, जब हम सीखते हैं तो हम बढ़ते हैं, और जब हम बढ़ते हैं तो हम दूसरों को भी बढ़ाते हैं। यही है जीवन का सच्चा मतलब, यही है धर्म की सच्ची शिक्षा। हमें अपने दिन की शुरुआत इसी विश्वास के साथ करनी चाहिए कि आज का दिन बेहतर होगा, आज हम कुछ अच्छा करेंगे, आज हम किसी की मदद करेंगे, आज हम अपने आप को और बेहतर बनाएंगे। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास एक नया मौका होता है, एक नई शुरुआत का मौका, कल की गलतियों को सुधारने का मौका, आज कुछ नया करने का मौका। यह मौका हमें रोज मिलता है, बस हमें इसे पहचानना होता है। धर्म हमें यही सिखाता है कि हर दिन एक नई शुरुआत है, हर सुबह एक नया जन्म है, हर सांस एक नया मौका है। बस हमें इस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। हमें अपने हर एक्शन में धर्म को रिफ्लेक्ट करना है, अपने हर वर्ड में आस्था को दिखाना है। आस्था हमें ताकत देती है। जब रास्ता मुश्किल लगे तो आस्था हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो आस्था हमें बताती है कि अभी भी उम्मीद है। जब लगे कि हम अकेले हैं तो आस्था हमें याद दिलाती है कि वो परम शक्ति हमेशा हमारे साथ है। विश्वास हमें दिशा देता है। जब हमें पता नहीं होता कि क्या करना है तो विश्वास हमें रास्ता दिखाता है। जब हमें लगता है कि हम गलत रास्ते पर हैं तो विश्वास हमें सही रास्ते पर ले आता है। यह हमारा इंटरनल कंपस है जो हमें हमेशा सही डायरेक्शन में गाइड करता है। यही 3 चीजें हैं जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं: धर्म, आस्था और विश्वास। इन तीनों को अपने जीवन में उतारिए, इन्हें अपना बनाइए और देखिए कि आपका जीवन कैसे बदल जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका पर्सपेक्टिव बदल रहा है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो रहा है, आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो मित्रों, आज के प्रातः स्मरण का समय पूरा हो रहा है, लेकिन यह संदेश आपके साथ रहे, ये विचार आपके मन में रहे। और जब भी आपको लगे कि जिंदगी मुश्किल है तो याद रखिएगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ हैं आपका धर्म, आपकी आस्था और आपका विश्वास। अपने दिन की शुरुआत इसी सकारात्मकता के साथ कीजिए, इसी उम्मीद के साथ कीजिए, इसी विश्वास के साथ कीजिए कि आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। आज आप कुछ अच्छा करेंगे, आज आप किसी की जिंदगी में खुशी लाएंगे, आज आप अपने गोल्स के करीब पहुंचेंगे। यही है प्रातः स्मरण का संदेश, यही है धर्म, आस्था और जीवन की सच्ची शिक्षा। अब तक टीवी न्यूज की तरफ से मैं आपका साथी आपको नमस्कार करता हूं। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए